केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पूर्णिया अंबेडकर सेवा सदन में उनके चाहने वालों ने एक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उससे प्रेरणा लेने की बातें कही। वक्ताओं ने रामविलास पासवान के साथ बिताए समय को भी याद करते हुए कहा कि उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि जिनसे एक बार वे मिल लेते थे उन्हें कभी भूलते नहीं थे। इस दरमियान आलोक यादव ने कहा कि रामविलास पासवान जैसे व्यक्ति कभी कभी पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरी भारत के दलितों पिछड़ों के लिए वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह थे, जिन्होंने हमेशा दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ी और उनका निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। इस रूप से कभी कभी इस तरह के लोग पैदा होते हैं। जिस तरह से दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान और फिर उस इलाके की आवाज़ बनकर वहाँ अधिकार दिलाने का काम किया, उसी तरह उत्तर भारत में रामविलास जी जैसे नेता पैदा होकर पार्लियामेंट में वो संविधान के प्रति समर्पित होकर, चाहे विशेष अवसर का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, दलितों के प्रमोशन के रिजर्वेशन का मामला हो, हिस्सेदारी का मामला हो, इन सारे मामलों में सत्ता पक्ष में रहे या विरोध पक्ष में रहे, मुखर रूप से इस आवाज़ को उन्होंने बुलंद करने का काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है। वहीं इस दरमियान रंजित पासवान ने कहा कि लोग रामविलास पासवान जी के बारे में कहा करते हैं कि वे बहुत बड़े राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक थे, जिसका वे खंडन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि जब भी दलितों पिछड़ों ने अपने हक की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी है तो वैसे लोगों को हर संभव दबाने की कोशिश की गई है और वैसी विचारधाराओं से लड़कर रामविलास पासवान ने गरीबों की आवाजें बुलंद की थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दलितों पिछड़ों में काफी जागरूकता आई। किंतु अब भी रामविलास पासवान जी की लड़ाई को हमें मिलकर लड़ने की जरूरत है। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। से भी नजदीक होंगे। उसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राम रतन पासवान भी इनके काफ़ी नज़दीक रहे हैं। इनके साथ काफ़ी लंबा संबंध उन्होंने बिताया। खगड़िया में भी पोस्टिंग थी और खगड़िया के अलौली के रामविलास पासवान जी उनका भी निवास था। तो मैं भी बचपन से इनको अपने यहाँ निवास पर आते जाते हम लोगों से मुलाकात होती रही। जहाँ भी इनकी सभा होती थी हम लोग भी जाया करते थे बचपन में। इनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि जब ये मंत्री बने और जब संघर्ष के दिन इनके दूर हुए और पूरे देश में इनकी चर्चा हुई, फिर भी ये अपनी इनका अपना स्वभाव था, उस स्वभाव में कहीं कोई इनका अंतर हमने नहीं पाया। सैकड़ों और हजारों के भीड़ में भी अगर अपनों को ये देख लेते थे तो नाम लेके पुकारते थे। अगर आप सामने पड़ जाते और आपसे परिचित हैं तो नाम लेके बुलाते थे। इस बात का मेरे पिता भी चर्चा करते थे कि भाई इनका स्मरण कितना तेज है, इनकी सोच कितनी तीव्र है, ये भूलते नहीं। अगर आज के परिदृश्य में जो नेतागण देश में पाए जाते हैं तो वो मुझे तो लगता है कि आज के नेता हर बार आपका परिचय पूछते होंगे। और मेरे पिता का स्वभाव था तो उनसे अगर कोई 2 से तीसरा बार परिचय पूछ ले तो उससे वो मिलना छोड़ देते।